हेलो दोस्तों, टेक महिंद्रा के जो है रिजल्ट की डेट अनाउंस हो गई है और रिजल्ट की डेट के साथ साथ कंपनी की तरफ से डिविडेंड का भी अनाउंस किया गया है। अब डिविडेंड कितने रुपए का अनाउंस किया गया है अभी ये हमको नहीं पता चला है और रिजल्ट की डेट जो अनाउंस की गई है वो 25 अप्रैल को जो है अनाउंस की गई। 25 अप्रैल को ही हमें पता चलेगा कि कंपनी की तरफ से कितने रुपए का डिविडेंड जो है उनके शेयर होल्डर्स को मिलेगा। अब डिविडेंड और रिजल्ट का एनालिसिस हम 25 अप्रैल को आपके लिए ज़रूर करके वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसा नंबर जो है क्वार्टर फोर में आया। क्वार्टर फोर के नंबर्स के आने से पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको जो टेक महिंद्रा में दिक्कतें चल रही थी उन दिक्कतें और साथ ही साथ रेवेन्यू के बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ। उनका पिछला यानी कि दिसंबर 2023 तक का हमारे पास डेटा है, वहाँ तक का जो डेटा कंपनी का हमारे पास मौजूद है हम उसका एनालिसिस करेंगे और अब क्वार्टर फोर के जब नंबर आएंगे तो उससे हम कंपेयर करेंगे कि क्या वो डेटा जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, कंपनी ग्रोथ कर रही है या फिर नहीं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू को आप सिंपल टर्म से समझिए कि कोई भी बिजनेस कंपनी करती है तो जितना पैसा ओवरऑल सारे बिजनेस से कमाती है वो होता है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, ये दिसंबर 2000 यानी कि थर्ड क्वार्टर के नंबर्स जो हैं उसमें 13,000, ये नंबर्स मिलियन में है, मैं करोड़ में कन्वर्ट करके बताता हूँ। 13,101 करोड़ का कंपनी की तरफ से रेवेन्यू किया गया था। अब रेवेन्यू जो है हम कंपेयर करेंगे क्वार्टरली और ईयरली बेस दोनों पे। तो अगर हम क्वार्टरली बेस पे कंपेयर करें तो देखिए रेवेन्यू जो है वो 1.8% इंक्रीज़ किया है कंपनी की तरफ से। वहीं लेकिन अगर हम ईयरली बेस पे कंपेयर करें तो आप देख पा रहे हैं 4.5% से ऊपर का एक डिक्लाइन हमें रेवेन्यू में देखने को मिलता है। 13,734 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी की तरफ से जब थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आए थे फाइनेंशियल ईयर 23 के, तब किया गया था। और जब थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल 24 के रिजल्ट आए तब देखिए 13,101 करोड़ का ही कंपनी रेवेन्यू कर पाई। यानी कि एक साल पहले जितना पैसा कंपनी ने कमाया था उससे कंपनी अब कम पैसा कमा पाई थी दिसंबर 2023 में। रेवेन्यू के बाद देखिए सारे खर्चे निकालने के बाद टेक महिंद्रा जैसे आईटी कंपनियां होती है उसमें मोस्टली जो है उनका खर्चा जो होता है वो एम्प्लॉय कॉस्ट ही होती है। एम्प्लॉय के जो सैलरीज वगैरह यही खर्चे होते हैं। तो सारे खर्चे पेमेंट करने के बाद देखिए फिर हमारे हाथ में आता है एबिट। एबिट यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स पेमेंट से पहले का जो पैसा होता है वो एबिट होता है। अगर हम उसकी कंपेयर करते हैं तो देखिए आप इन नंबर्स को ध्यान से देखिए ज़रा। 57% का डी ग्रोथ यानी कि एबिट में 57% से ज़्यादा की गिरावट आपको देखने को मिली। तो ये एक सबसे बड़ा जो है ट्रिगर टेक महिंद्रा के केस में जो है वो चल रहा था। एबिट के बाद अब हम एबिट मार्जिन देख लेते हैं। वो भी देखिए आप 6%, 6.5% से ऊपर का मार्जिन जो है वो गिरते हुए कंपनी का दिखा था। 12% मार्जिन, एबिट मार्जिन जो था वो एक साल पहले ईयरली बेस पे था। वहीं इस जब थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आए थे तब देखिए 5.4% का एबिट मार्जिन था। एबिट मार्जिन इम्प्रूव होना गुड सिंबल माना जाता है कंपनियों के लिए। एबिट मार्जिन के बाद अब हम बात करेंगे देखिए प्रॉफिट की। प्रॉफिट सारे खर्चे और पेमेंट करने के बाद प्रॉफिट जो होता है वो कंपनी के हाथ में। प्रॉफिट के अगर नेट प्रॉफिट का मैं आपको नंबर्स ये दिखाता हूँ। नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप इन नंबर्स को ज़रा ध्यान से देखिए। ये नंबर्स देखिए, ईयरली बेस पे 60% से ज़्यादा का प्रॉफिट जो है कंपनी का गिरा हुआ था। आप देख पा रहे हैं ये 1,296 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो कंपनी ने किया था जब Q3 फाइनेंशियल ईयर 23 के नंबर आए थे। लेकिन जब थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 24 के जब नंबर्स आए तो आप दे पा रहे हैं कि कंपनी ने जो प्रॉफिट किया वो 510 करोड़ का किया। यानी 60% से ऊपर का जो है प्रॉफिट गिरा। और ये जो है प्रॉफिट लगातार कंपनी की तरफ से गिरता चला आ रहा था ईयरली बेस पे। तो ये एक सबसे बड़ा टेक महिंद्रा के केस में ट्रिगर चल रहा था। अब जब क्वार्टर फोर के रिजल्ट आएंगे तो हमें देखना होगा सबसे पहले रेवेन्यू, क्या उनका रेवेन्यू जो है वो इस क्वार्टर से बढ़ रहा है या फिर नहीं। एबिट मार्जिन, क्या कंपनी एबिट मार्जिन इंप्रूव करने में सफल हुई है, नहीं। फिर प्रॉफिट पे हम देखेंगे कि प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा है। प्रॉफिट मार्जिन 3.9% रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब हमें नंबर्स आएंगे 25 अप्रैल को तो उसमें हमें देखना ज़रूरी होगा। उसके बाद ईपीएस की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए ये क्वार्टरली बेस पे दिया है। अभी मैं कोशिश करूँगा आपको ईयरली बेस पे देने के लिए। 5.77 रुपीज़ ही ये इसमें क्वार्टरली बेस पे दिया गया है। तो अर्निंग बिफोर ईपीएस में भी आप देख पा रहे हैं 60% से ऊपर का जो है गिरावट आया है। जाहिर सी बात, जब प्रॉफिट गिरेगा तो ईपीएस भी गिरेगा। तो ये चीज़ें हुई रेवेन्यू, एबिट और प्रॉफिट की बात।
अब कुछ टेक महिंद्रा की चीज़ों कंपनी के बारे में कुछ हम डीपली आपको बताते हैं। देखिए, रेवेन्यू के बाद सबसे बड़ी चीज़ जो हम इन्वेस्टर को जानने वाली होती है, वो ये होती है कि कंपनी पैसा कमा रही है, कहाँ से पैसा कमाती है। तो मोस्टली आईटी कंपनियों की तरह टेक महिंद्रा का भी का ही हाल वैसे ही है। देखिए, आईटी कंपनियाँ जो भी भारत की हैं, वो मोस्टली अपना अर्निंग जो कर रही हैं, वो फ़ॉरेन से ही, अमेरिका, यूरोप से ही कर रही हैं। टेक महिंद्रा के केस में भी वही आपको देखने को मिलेगा। अमेरिका से आप देख पा रहे हैं लगभग एक 50% से ऊपर का रेवेन्यू अमेरिका से आता है। वहीं अगर हम यूरोप की बात करें तो 23% से ऊपर का रेवेन्यू जो है वो यूरोप से आता है। बाकी का आप देख पा रहे हैं रेवेन्यू जो है 24-25% के आसपास वहाँ से आता है। तो रेवेन्यू जो है, कंपनी पैसा जो कमा रही है वो फ़ॉरेन से ही कमा रही हैं। पैसा कमा रही हैं, फिर पैसा किन सेक्टर में कमा रही हैं, ये एक क्वेश्चन उठता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, ये रहा टेक महिंद्रा के जो वर्टिकल्स हैं, यानी इन सेक्टर से वो पैसा कंपनी कमा रही है। जैसा कि आईटी कंपनियां जो दूसरी हैं, टेक महिंद्रा के केस में थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसे मैंने अभी पिछले वीडियो में टीसीएस का जब एनालिसिस किया, इन्फोसिस का एनालिसिस किया, एचसीएल टेक का भी किया, तो आपने देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा तो वो जाके प्लीज़ वीडियो को देखें, और चैनल को अगर वीडियो समझ में आए तो चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, उन कंपनियों में क्या था कि उनका जो सबसे ज़्यादा अर्निंग हो रहा था वो हो रहा था बैंकिंग सेक्टर से। लेकिन टेक महिंद्रा के केस में आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस है। टेक महिंद्रा जो सबसे ज़्यादा अपना रेवेन्यू जनरेट करती है वो कम्युनिकेशन मीडिया सेक्टर से, यानी टेलीकॉम सेक्टर से पैसा सबसे ज़्यादा कमाती है। इनका 36% जो रेवेन्यू है वो टेलीकॉम सेक्टर से आता है। उसके बाद जब सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू जो कंपनी जनरेट करती है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से करती है, 18% से ऊपर का। टेक्नोलॉजी क्षेत्र से आप देख पा रहे हैं 10.5%। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर से आप देख पा रहे हैं 15% का रेवेन्यू जो है वो कंपनी जनरेट करती है। वहीं अगर हम टीसीएस के केस में बात करें तो 25% से 30% के आसपास शायद था, मेरे को क्लियर याद नहीं है। उसके बाद इन्फोसिस केस में भी ऐसा था, एचसीएल टेक के केस में ऐसा था, लेकिन टेक महिंद्रा में थोड़ा सा चीज़ें अलग हैं। अब ये जो रेवेन्यू है ईयरली बेस पे आप इन नंबर्स पे नज़र डालें। देखिए, हर सेक्टर का रेवेन्यू डिग्रोथ हो रहा था। देखिए, आप टेलीकॉम सेक्टर का 13% से रेवेन्यू कम हुआ, उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर का भी कम हुआ, बैंकिंग सेक्टर का भी कम हुआ और रिटेल सेक्टर का भी कम हुआ। अब जब क्वार्टर फोर्स के नंबर आएंगे तो इन नंबर को हमें ज़रूर देखना होगा कि क्या ये नंबर एक नीचे डाउन ग्रेड की तरफ से अपग्रेड होना, ऊपर की तरफ जाना शुरू हुए हैं या फिर नहीं शुरू हुए हैं। उसके बाद टेक महिंद्रा में मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखिए, क्लाइंट मैट्रिक मैंने पहले भी बताया कि आईटी कंपनियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लाइंट जितना कंपनियों को मिलते जाएं वो एक बेस्ट माना जाता है। तो क्लाइंट के केस में आप ये डेटा आप देखिए, ये देखिए, $1 मिलियन के बराबर या उससे ऊपर का जो रेवेन्यू कंपनी के लिए लेकर आ रहे हैं वो क्लाइंट 558, यानी 558 जो है क्लाइंट कंपनी के पास हैं। $5 मिलियन से ऊपर का जो रेवेन्यू ला रहे हैं वो 185 क्लाइंट जो हैं वो कंपनी के पास दिसंबर 2024 में थे। उसके बाद $10 मिलियन वाले क्लाइंट जो थे वो 118 थे। और वहीं अगर हम बात करते हैं $50 मिलियन वाले, तो वो क्लाइंट देखिए आप, वो 26 क्लाइंट थे। ईयरली बेस पे आप कंपेयर करें तो देखिए 2 क्लाइंट कंपनी ने $50 मिलियन वाले ज़रूर इंक्रीज़ किए थे। लेकिन अगर हम $100 मिलियन वाले क्लाइंट की बात करें तो देखिए कंपनी के पास अभी तक कोई भी ऐसा क्लाइंट नहीं है जो $100 मिलियन या उससे ऊपर का रेवेन्यू कंपनी के लिए जनरेट करता हो। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक में हमने देखा कि कंपनियों के पास $100 मिलियन के लगभग, टीसीएस के पास 61 और इन्फोसिस के पास शायद 41 आप देख लीजिएगा, और एचसीएल टेक के पास भी ऐसे 20 या 21 ऐसे कुछ भी हैं, तो मुझे क्लियर नहीं पता। तो उस केस में आप देख पा रहे हैं अन्य कंपनियों के पास $100 मिलियन के क्लाइंट हैं, लेकिन टेक महिंद्रा में ये चीज़ थोड़ा सा नहीं हमको देखने को मिलती है। इस क्वार्टर में देखना होगा कि क्या कंपनी $100 मिलियन से ऊपर का क्लाइंट कोई ऐड करने में सफल हुई या फिर नहीं हुई। उसके बाद हम देखते हैं टोटल एम्प्लॉय के बारे में। देखिए, आईटी कंपनियों में एम्प्लॉय एट्रिशन बहुत तेज़ी से ले ऑफ हो रहे थे। अब हम देखेंगे, आप टेक महिंद्रा के केस में ये नंबर आप देख पा रहे हैं, इस पे आप देखिए, वही हाल टेक महिंद्रा में था। अगर हम सेकंड क्वार्टर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24 का जब सेकंड क्वार्टर के नंबर आए थे, देखिए 1.5 लाख के आसपास जो है इनके एम्प्लॉय थे। लेकिन अगर जब थर्ड क्वार्टर के दिसंबर का रिजल्ट आया था तो आप देखिए 1,46,000 जो है वो क्लाइंट कंपनी के पास बचे थे। ईयरली बेस यानी फाइनेंशियल ईयर 23 का जब थर्ड क्वार्टर था तो देखिए एम्प्लॉय जो थे 1,57,068 एम्प्लॉय थे। एम्प्लॉय जो है वो लगातार कंपनियों के गिर रहे थे। अब इस क्वार्टर में देखना होगा कि क्या कंपनी जो है
एम्प्लॉई अपने बढ़ा रही है, हायरिंग उन्होंने शुरू की या फिर नहीं शुरू की, और रेवेन्यू बढ़ रहा है, एबिट मार्जिन बढ़ रहा है, एबिटा मार्जिन बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब टेक महिंद्रा के Q4 के नंबर्स आएंगे उसमें हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। चैनल पे अगर आपको इस चैनल पे दोस्तों थोड़ी सी भी जानकारी कंपनियों के बारे में 0.5 या 0.2% भी कुछ भी मिल रहा हो तो चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर सुझाव दें या फिर ये भी बताएं कि आगे हम किस कंपनी का एनालिसिस करें। आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, और हो सके तो चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।